सबको यथा योग्य नमस्ते। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का पाठ 4 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है विद्यालयः। विद्यालय आपको पता होगा पाठशाला को या स्कूल को कहा जाता है। तो ये देखिए आज पाठ शुरू कर रही हूँ। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, छात्राः छात्र, शिक्षकाः अध्यापक और शिक्षिकाः अध्यापिकाएं, च का अर्थ होता है और, सन्ति मतलब हैं। यहाँ विद्यार्थी, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सब कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक। यहाँ पर ये कंप्यूटर दिखाए गए हैं। उसके बाद एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यानम अस्ति मतलब बागीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। बागीचे में पुष्पाणि अर्थात फूल, सन्ति मतलब हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम का अर्थ होता है हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं। च का अर्थ मैंने पहले भी बताया था, च का अर्थ होता है और। हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। इसके बाद आगे देखिए ऋचा तव नाम किम। ऋचा तुम्हारा नाम क्या है। आपको अगर किसी का नाम पूछना हो तो आप किस प्रकार से संस्कृत में कहेंगे, तव नाम किम, तुम्हारा नाम किम अर्थात क्या है। प्रणवः प्रणव, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ती हो। पढ़ते हो, पठसी किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। पढ़ती हो या पढ़ते हो, पठसी ही आता है। तो यहाँ पर ऋचा प्रणव से पूछ रही है, इसलिए तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः अहम अत्र एव पठामि। प्रणव कहता है मैं अत्र एव यहीं पर, पठामि मतलब पढ़ता हूँ। एव का अर्थ होता है ही, मैं यहीं पढ़ता हूँ। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। इसके बाद आगे देखिए, शिक्षिका छात्राः यूयं किम कुरुत। शिक्षिका जो है अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि छात्रों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, किम कुरुत क्या करते हो या क्या कर रहे हो। छात्राः विद्यार्थी क्या कहते हैं, आचार्य वयम गच्छामः कि अध्यापिका जी हम सभी जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, शिक्षिका कहती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्राः सभी छात्र कहते हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार में, गच्छामः मतलब जा रहे हैं। अब सभागार क्या होता है, जिसको आप लोग ऑडिटोरियम या मॉर्निंग असेंबली जहां पर आपकी होती है उसे सभागार कहा जाता है। शिक्षिका युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति। युष्माकम का अर्थ होता है तुम सबकी या आप सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। सन्ति अर्थात हैं। छात्राः सभी विद्यार्थी कहते हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी पुस्तकें यहाँ हैं। शिक्षकः, अब शिक्षक कहते हैं छात्रौ
युवाम किम कुरुथः। शिक्षक कहते हैं विद्यार्थियों या छात्रों, तुम युवाम जो है दो विद्यार्थियों को कहा गया है, तो युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रौ, दोनों छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षकः, शिक्षक कहते हैं शोभनम, बहुत अच्छा। किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक लिखते नहीं हो। छात्रौ आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। पठावह, पढ़ते हैं। और गायावह, गाते हैं। चित्राणि अपि रचयावह, चित्र भी बनाते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, शिक्षक कहते हैं बहुशोभनम अर्थात बहुत अच्छा। अब इस पाठ का प्रश्न अभ्यास भी हम साथ साथ कर लेते हैं। ये अध्याय तो समाप्त हो गया है, चलिए इसके प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अब इसका पहला प्रश्न देखिए, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अब संस्कृत में जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन वचन होते हैं। इन तीनों को बताया गया है कि एक वचन में हम किस प्रकार से सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, द्विवचन में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से होता है, और बहुवचन में कौन कौन से सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। उनको मैं एक बार आपको बताती हूँ। जैसे अहम अर्थात मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब, अर्थात द्विवचन जो है इसमें आवाम शब्द आएगा, और बहुवचन में अर्थात तीन हो या तीन से अधिक लोग हों तो संस्कृत में वयम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से माम एक वचन, आवाम द्विवचन, अस्मान बहुवचन, मम एक वचन, आवयोः द्विवचन, अस्माकं बहुवचन, त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन, त्वाम एक वचन, युवाम द्विवचन, और युष्मान, युष्मान होता है बहुवचन में। उसी प्रकार से तव अर्थात तुम्हारा एक वचन, युवयोः तुम दो का द्विवचन, और युष्माकम तुम सब का अर्थात बहुवचन। इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको संस्कृत में जो है वाक्य निर्माण या वाक्य बनाना आसानी से आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। जैसे यहाँ पर कहा गया है अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो किस प्रकार से बदला जाएगा, वयम पठामह। यहाँ पर देखिए अहम एक वचन में था तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम, और पठामी के स्थान पर हो जाएगा पठामह। उसके बाद यहाँ पर देखिए अहम नृत्यामी, इसको बहुवचन में बदलना है। अहम नृत्यामी अर्थात मैं नाचता हूँ, तो इसको बहुवचन में क्या हो जाएगा, वयम नृत्यामः। उसके बाद त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अब आपको ऊपर देखिए त्वम के लिए बहुवचन, यहाँ पर पहले देख लीजिए, त्वम पठसी को बहुवचन में बदलना है तो त्वम का बहुवचन है यूयम, तो त्वम पठसी की जगह हो जाएगा यूयम, और पठसी की जगह हो जाएगा पठत, पठथ, पठत। उसके बाद है युवाम क्रीडथः, इसको एक वचन में बदलना है। युवाम मतलब तुम दोनों, क्रीडथः मतलब खेलते हो। अब इसको एक वचन में बदलने के लिए देखिए यहाँ पर युवाम का एक वचन में क्या बनता है, त्वम, और क्रीडथः का बन जाएगा क्रीडसी, त्वम क्रीडसी। उसके बाद अस्माकम पुस्तकानि, अस्माकम मतलब हमारी, पुस्तकानि मतलब पुस्तकें। अब इसको एक वचन में बदलना है तो अस्माकम कहाँ पर बना हुआ है, ये रहा अस्माकम, तो यहाँ पर हो जाएगा मम, और पुस्तकानि की जगह हो जाएगा एक वचन रूप पुस्तकम, मम पुस्तकम। तव गृहम, इसको द्विवचन में बदलना है तो तव की जगह हो जाएगा युवयोः, और गृहम की जगह हो जाएगा गृहे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखिए,
कोष्ठकात् उचितं शब्दं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क भाग डैश पठामि, अहम पठामि। ख भाग डैश गच्छथः। अब गच्छथः यहाँ पर कौन सी क्रिया लगी है इसका पता लगाना है पहले आपको, और गच्छतः होता है द्विवचन की क्रिया। तो गच्छतः के साथ आप लोग क्या लगाओगे, तो ये हो जाएगा युवाम गच्छथः। ग भाग एतत् डैश पुस्तकम, मम अर्थात मेरी, यह मेरी पुस्तक है। एतत् मम पुस्तकम। डैश क्रीडनकानि, युष्मान या युष्माकम यहाँ पर आएगा, युष्माकम क्रीडनकानि। डैश छात्रे स्वः, आवाम छात्रे स्वः। च भाग एषा डैश लेखनी, तव या त्वाम, तव आ जाएगा, एषा तव लेखनी। प्रश्न 4, क्रियापदैः वाक्यानि पूरयत। क्रियापदों से वाक्य पूरयत मतलब पूरा कीजिए। अब इसमें क्रियापद जो है यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए हैं और इन्हीं से जो है आपको यहाँ पर इनको भरना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैं इनको जल्दी से पेंसिल से नंबर कर देती हूँ ताकि मैं जल्दी इस वीडियो को आपको समझा सकूं। तो प्रश्न 4 में क्या होगा, त्वम क भाग त्वम पठसी। ख आवाम गच्छावः। ग यूयम पश्यत, अहम। घ भाग है लिखामी, युवाम। अंग भाग, अंग में आएगा क्रीडथः। और च भाग है वयम, और वयम के साथ क्या आएगा, धावामः। प्रश्न 5 है, उचित पदैः वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पदों के साथ वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके द्वारा आपको यहाँ पर वाक्य निर्माण करना है। एतत् मम गृहम। क भाग का उत्तर होगा मम। ख मैत्री डैश मैत्री दृढ़ा। ख भाग में आएगा आवयोः। ग एषः डैश विद्यालयः। तो ग में होगा युवयोः। एषा डैश अध्यापिका। घ भाग में आएगा तव अध्यापिका। भारतम देशः, भारतम अस्माकं देशः। और च भाग है एतानि पुस्तकानि। च भाग का उत्तर होगा युष्माकं पुस्तकानि। उसके बाद प्रश्न 6 देखिए। प्रश्न 6 में क्या दिया गया है कि एक वचन पद का आपने बहुवचन में बदलना है और बहुवचन पद को आपने एक वचन में बदलकर लिखना है। तो एषः का होता है एते, सह का ते, ताः सा, एताः एषा, त्वं यूयम्, अस्माकं मम, तव युष्माकं, और एतानि का हो जाएगा एतत्। प्रश्न 7 में देखिए, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत। वार्तालाप में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको पूरा करना है आपने। यथा प्रियंवदा शकुंतले त्वं किम करोषि। प्रियंवदा शकुंतला तुम क्या करती हो। शकुंतला प्रियंवदे अहम नृत्यामि। प्रियंवदा मैं नाचती हूँ। त्वं किम करोषि तुम क्या करती हो। प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामि मैं गाती हूँ। किम त्वं न गायसि क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला प्रियंवदे अहम न गायामि मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि मैं तो नाचती हूँ। प्रियंवदा शकुंतले किम तव माता नृत्यति। प्रियंवदा कहती है शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाचती है। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति मेरी माता भी नाचती है। शकुंतला आम मम माता अपि नृत्यति मेरी माता भी नाचती है। प्रियंवदा साधु आवाम चलावह। साधु मतलब अच्छा अब हम दोनों चलती हैं। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। अब उपयुक्त अर्थ के साथ आप इसे
जोड़ें। पहले है शब्द और इधर है अर्थ। सा का अर्थ होता है वह, स्त्रीलिंग शब्द। तानी, तानी का अर्थ होता है वे, नपुंसक लिंग। उसके बाद नंबर 3 अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। 4 पर है यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। 5 पर है आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। 6 पर है मम, मम का अर्थ होता है मेरा। 7 पर है युवयोह, युवयोह का अर्थ होता है तुम दोनों का। और 8 पर है तव, तव का मतलब होता है तुम्हारा। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा किसी और अन्य अध्याय की आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।